अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं सिंध एमटीके 2022 के जो आ, पेपर हुआ था 13 नवंबर को, तो उसके क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर कीज़ यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये जो एमडी कैट हुआ है इसके आंसर कीज़ जो हैं वो उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो बस मुझे कोई एक ही ऐसा क्वेश्चन लगा जिसके अंदर जो है वो आई थिंक रॉन्ग आंसर की अपलोड की गई, बाकी सारे आंसर कीज इसके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ किस तरह से तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग जो मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको देखते हुए बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो पीएमसी सिलेबस से अगर वो आउट है तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। तो 69 क्वेश्चन 69 से जो है वो हमारा केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो आप जानते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो केसी है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। तो ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये जो मैं कोड यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ उसका कोड आई थिंक सो कि ग्रीन है, तो कोड ग्रीन के लिहाज से आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 70 है, विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ। विस्कोसिटी जो है वो किस चीज़ की मेजरमेंट होती है? दैट इज रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। कि लिक्विड को फ्लो करते हुए जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, मज़ाहमत का, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है एसीटोन गिव्स। अच्छा, ये क्वेश्चन 71 जो है ना, इसको इसका वाहिद जो है वो रॉन्ग की जो है ना इसका मेंशन हुआ है। इसमें ये डाला गया है कि इसका ए आंसर करेक्ट है, जबकि एसीटोन जो होता है हमारे पास वो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नेगेटिव देता है। तो ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव देता है। तो 71 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ए जो है वो ए नहीं है, बल्कि इसका डी जो है वो करेक्ट है। तो इसके मार्क्स आपको आई होप सो के दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन 71 के जो केमिस्ट्री में जो ये आपके पास आया हुआ है, जो रॉन्ग आंसर की अपलोड हुई है डाउ यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है कि द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू आर एच दिस वेयर एन इज ग्रेटर देन 2 इज द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर। तो ये जो न्यू बार की इक्वेशन दी हुई है, न्यू बार आप जानते हैं न्यू बार इज एक्चुअली वेव नंबर। तो वेव नंबर होते हैं न्यू बार, तो ये बराबर होता है आर एच दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अगर ये n2 ग्रेटर देन 2 है तो दिस इज n1, मतलब लोअर एनर्जी लेवल सेकंड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का सेकंड एनर्जी लेवल पे जंप करेगा हायर में से, तो फर्स्ट में जंप करता है तो लाइमन होता है और सेकंड में जंप करता है तो बामर होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ई, बामर सीरीज। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन 73 है, द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विल रिड्यूस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू। चूँकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं हम तो सूरत में कोई वर्क डन नहीं होता, तो जो हमारा क्यू वी है वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो ये हमारा डेल्टा ई के बराबर आ गया, तो ये डब्ल्यू हमारे पास 0 हो जाता है। तो क्यू वी इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा ई। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 74 है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो एसिड लिया जा रहा है दैट इज HCl लिया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आप जानते हैं कि इसमें H+ जनरेट होगा और Cl- जनरेट होगा। तो H+ जो है वो हमारे पास कैथोड पर हमें जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ कैटाइन, और Cl- हमें एनोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमें H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी कैथोड पर, और जो क्लोरीन गैस है वो हमें मिलेगी एनोड पर। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिल रही है और Cl2 एनोड पर मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि ओसवाल्ड प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो ये ओसवाल्ड प्रोसेस दिया गया है जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर यकीनन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज आउट ऑफ पीएमसी सिलेबस है, क्योंकि ये हमारे सिंध बोर्ड से ओवरऑल दिया गया, सिंध बोर्ड के चैप्टर 4 से, कि ओसवाल्ड प्रोसेस, दिस इज ओसवाल्ड प्रोसेस। में ऑक्सीडेशन किसकी होती है? इसमें अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है।
तो जो NH3 है, अमोनिया है, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं कैटालाइटिक चेंबर में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट, और ये देन जाकर फिर ये NO गैस में और साथ में जो है वो वाटर में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये अमोनिया की जो ऑक्सीडेशन होती है वो फर्स्ट स्टेप में होती है उस वर्ड प्रोसेस के अंदर। फिर फाइनली इसके बाद इसे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अमोनिया। क्वेश्चन 76 is the dipole moment. It is not dipolar moment. This is dipole moment, जिसको हम लोग म्यू से शो करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट जीरो होती है, क्यों? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ये लीनियर होता है, और जब भी मॉलिक्यूल हमारे पास लीनियर आता है तो उसका डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो होता है। तो इसका आंसर हमारे पास बी हो गया, दैट इज लीनियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, द टू क्रिस्टल्स सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर बोथ ट्राइगोनल, सो दे आर व्हाट? कहते हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग कंपाउंड से उनके सेम क्रिस्टल है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के अगर सेम क्रिस्टल्स आ जाए तो ये दोनों हमारे पास कहलाएंगे दे आर आइसोमॉर्फ्स। ई ऑप्शन करेक्ट होगा कि दे आर आइसोमॉर्फ्स। इनमें आइसोमॉर्फिज्म देखने में आएगा चूंकि दो अलग अलग कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन 78 है, नायलॉन 6/6 इज अ डैश। नायलॉन 6/6 क्या है? तो नायलॉन 6/6 आप जानते हैं कि दिस इज अ सिंथेटिक फाइबर। तो ये हमारे पास एक सिंथेटिक फाइबर होता है नायलॉन 6/6। इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मोनोमर्स होते हैं, दोनों के पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये असल में कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिनमें 6 कार्बन होते हैं। तो चूंकि जो DUHS है, DUHS ने जो पेपर बनाया है ये BCQs की सूरत में बनाया, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में बनाया है, जिसमें मल्टीपल आंसर्स हमारे पास करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखें डी ऑप्शन भी करेक्ट है, कंडेंसेशन पॉलीमर, और जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो बी है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है हेक्सेन डाइओइक एसिड का। इसी हेक्सेन डाइओइक एसिड को हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड एंड 1,6 डायमाइनोहेक्सेन, 1,6 डायमाइनोहेक्सेन हमारे पास, दैट इज कॉमन में इसको कहा जाता है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। तो इन दो चीज़ों का हमारे पास जो है वो जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है दैट इज नायलॉन 6/6, जो एक सिंथेटिक फाइबर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 78 में। 79 है, इथीन हैज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स देन बोथ द कार्बन एटम्स आर एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें ई ऑप्शन करेक्ट होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन 80 है, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो गैसेस की होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है? इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस। ये गैसेस को बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 81 है, 2-chloropropan इज हीटेड विद सोडियम मेटल, प्रोडक्ट इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, रिएक्शन इज व्हाट? देखिए जब भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्शन कराया जाता है तो ये रिएक्शन हमारे पास सोडियम मेटल चूंकि आ गया तो ये रिएक्शन हमारे पास वुड्स रिएक्शन होता है, दैट इज पी ऑप्शन। अब इससे क्या बनेगा? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा हमारे पास, दैट इज द प्रोडक्ट। जैसे 2-chloropropan है ना हमारे पास, दिस इज Cl, सो दिस इज Cl, क्लोरीन है और 2-chloropropan है। तो यहाँ पर दिस इज 1 कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, दिस इज नेक्स्ट कार्बन। तो अगर इसका सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसकी कपलिंग हो जाएगी। तो कार्बन कार्बन कार्बन, इधर पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये बनेगा और साथ में NaCl। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 1 2 3 4, ये 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया हमारे पास। तो दिस इज 100% वुड्स रिएक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, एट इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? देखिए इसमें एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो सकता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो होते ही है। लेकिन इसमें चूंकि BCQ है, ये दिस इज आल्सो अ बेस्ट चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास टी ऑप्शन मच बेटर होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ये दोनों कांस्टेंट भी हो जाते हैं
मतलब कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और जो रेट होते हैं, स्पीड होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड के, वो भी सेम हो जाते हैं। इस तरह से जब आप ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ आप इस तरह से प्लॉट कर रहे होते हैं ना भाई, लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, एक टाइम आता है कि जब यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन भी जो है वो दोनों की सेम हो जाती है टाइम आफ्टर टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम हो जाता है। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन 83 है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, बिकॉज कैटलिस्ट ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, चूंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस, तो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर। तो ये हमारा चैप्टर 8 से एमसीक्यूज आया सिंध बोर्ड से, केमिकल काइनेटिक्स से। 84 है, रिएक्शन H2 + Cl2 इट फॉर्म्स 2HCl इज अ डैश। अच्छा, इस रिएक्शन में वैसे तो नॉर्मली बच्चे कहेंगे कि सर ये अगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो नॉर्मली स्टूडेंट कहेंगे कि सर इट विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, चूंकि H2 यहाँ पर आ गया और Cl2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ये 1 ऑर्डर यहाँ 1 ऑर्डर यहाँ, तो ऑर्डर 1 + 1 = 2 निकलना चाहिए। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसमें एरो पर इनको शो करना चाहिए था H न्यू, या फिर एटलीस्ट इनको एरो पर जो है वो सनलाइट को शो करना चाहिए था। इससे पता लगता कि जो रिएक्शन है दिस इज अ फोटो केमिकल रिएक्शन, कि ये एक फोटो केमिकल रिएक्शन है। अब जब फोटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जीरो ऑर्डर होता है, तो इसका ई ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज जीरो ऑर्डर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, द कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 and O2 इज इन द रेशियो ऑफ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेशियो निकालना है, सिंध बोर्ड के चैप्टर 2 से आया है ये, ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ के अंदर हम इस्तेमाल कर लेंगे। ग्राहम्स लॉ कहता है R(H2)/R(O2), चूँकि इन दोनों का रेशियो निकालना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ऊपर ऑक्सीजन का और नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट दैट इज हाइड्रोजन का। तो ये तो हमारे पास हो गया 16 और ये हमारे पास हो गया 2, सॉरी ऑक्सीजन है तो दिस विल बी 32 एंड दिस विल बी 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 16 हो गया, 16 का रूट बाहर निकला तो 4 आ गया, तो 4:1। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट्स एन इजी एमसीक्यूज हियर। So far the paper is not so much difficult, it is an easy paper. Question 86 है, अच्छा this question is wrong, question 86 में all the questions are wrong, तो all are wrong, that's options, सारे options यहाँ पर हमारे पास wrong है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम हालाइड, तब इन्होंने लिया मिथाइल मैग्नीशियम हालाइड, हालाइड मतलब एक्स ले लेते हैं, चले रिएक्ट्स विथ मिथाइल हालाइड, इसको मिथाइल हालाइड से रिएक्शन करा देते हैं दैट इज CH3X के साथ। अब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये CH3 इस CH3 से मिल जाएगा और ये बन जाएगा C2H6, दिस इज इथेन। अब यहाँ पर इथेन का कोई भी ऑप्शन नहीं है, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मीथेन, इसको इथेन होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो ऑल द आंसर्स हियर आर रॉन्ग इन क्वेश्चन 86। ठीक है, तो ये हमारा गलत क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए क्वेश्चन 86 में, तो इट विल बी ओनली फेयर इफ यू आर अवॉर्डेड द करेक्ट मार्क्स। 87 है, HOOC COOH IUPAC नेम, तो दिस इज ऑक्जेलिक एसिड है ये, तो सिंपल इसको हम लोग कहते हैं दिस इज 1,2-ईथन डायोइक एसिड कहा जाता है, तो सिंपल डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 88, पुल्वराइज्ड दैट इज कैल्शियम एंड क्यूप्रेट reacts faster because of the increase in what। पोलराइज से मुराद होते हैं कि पाउडर्ड, ये छोटे छोटे पीसेस, तो पाउडर्ड पीसेस CaCO3 के ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करते हैं, क्यों, तो सिंपल ये चैप्टर 8 का MCQs है, बिकॉज ऑफ हायर ग्रेटर सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो इस वजह से ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। 89 है, ऑक्सीडेशन ऑफ K2MnO4 बाय Cl2 इज टू मैन्युफैक्चर, इस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड से, ये चैप्टर 5 से है कि जो K2MnO4 होता है दैट इज कॉल्ड पोटेशियम मैंगनेट,
जब इसका Cl2 से रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2MnO4 यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में, पोटेशियम पर मैग्नेट में। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 से पोटेशियम पर मैग्नेट का जो टॉपिक है ना, यहाँ से एमसीक्यूज लिया गया, तो बुक के ही एमसीक्यूज हैं ये। तो ये KMnO4 बन गया, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि Cl2 यहाँ पर आप जानते हैं दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसके ऑक्सीडेशन को बढ़ा देगा, +6 से +7 कर देगा, तो पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। क्वेश्चन 90 है, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ व्हाट? एल्डिहाइड किन के साथ रिएक्शन कर सकता है? तो एल्डिहाइड आपको पता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन दे देता है, कि एल्डिहाइड आप लेंगे और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन आप किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दें, मतलब K2CrO4 से करा दें या फिर K2Cr2O7 से करा दें, तो ये हमारा इसमें हमारे पास दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाता है। अब कोई चीज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर रही है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग से भी करेगी, बेसिक सी बात है। तो माइल्ड से कर रही है मतलब एक मीडियम लेवल का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब इससे कर रही है तो स्ट्रॉन्ग से भी करेगी, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ दोनों से रिएक्शन कर सकती है, तो दोनों में ही ऑक्सीडेशन प्रोपर्टी दे देगी। 91 है, बेंजीन इज सब्जेक्टेड टू अल्काइलेशन, नाइट्रेशन एंड ऑक्सीडेशन, कि बेंजीन है उसको पहले अल्काइलेशन कराएगी, फिर नाइट्रेशन कराएगी, फिर ऑक्सीडेशन कराएगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे तो क्या होगा कि बेंजीन पे यहाँ पर CH3 ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, मतलब कि टॉलुईन आपके पास बन जाएगा, दिस इज टॉलुईन। फिर इस टॉलुईन की फर्दर नाइट्रेशन करेंगे, तो अब आप जानते हैं कि नाइट्रेशन करने पर अब टॉलुईन जो है CH3 ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पर NO2 ग्रुप की अटैचमेंट हो जाएगी। फिर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा, जहाँ पर CH3 होगा वो COOH में चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो ये हमारे पास O नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा और P नाइट्रो, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज पैरा, तो ONP नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो 91 का डी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज आल्सो एन इजी numerical or not numerical sorry equation from chapter 7 second year chemistry। 92 है, इन कास्टर-कैलनर सेल। अब कास्टर-कैलनर सेल तो नहीं था हमारे पास, दिस इज आउट ऑफ PMC सिलेबस, PMC सिलेबस से आउट है, बट इट इज अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, कास्टर-कैलनर सेल के अंदर अब एक चीज़ आप जानते हैं कि उसके अंदर जब कास्टर-कैलनर सेल होता है उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक अपर कंपार्टमेंट होता है, एक लोअर कंपार्टमेंट होता है। अपर कंपार्टमेंट में जो है टाइटेनियम के रॉड्स डाल दिए जाते हैं और उसमें Cl2 जाकर डिपोजिट हो जाता है, तो ये एनोड होता है। तो क्लोरीन तो एनोड पर मिलेगा, और साथ में एक ये मूविंग एक इस तरह से स्टील पाइप होती है जिसमें मरकरी मूव कर रहा होता है, जिस पर आपका जो है वो सोडियम जाकर सोडियम मरकरी एमलगम बनाता है। फिर यहाँ पर एक जगह डिन्यूडर होती है जहाँ पर NaOH और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन होती है। तो ये कैथोड आपके पास होता है, दिस इज कैथोड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कैथोड पर मिलते हैं और क्लोरीन गैस आपको एनोड पर मिल जाती है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। कास्टर-कैलनर सेल है, इसको क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में मतलब Cl2 भी इससे बनता है, तो ये चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। और तो चैप्टर 4 में हमने इससे जो है वो Cl2 बनाया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा ये हमने इसको चैप्टर नंबर 3 में बनाया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। 93 है, बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ, सिंपल चैप्टर 7 है, वेरी इजी एमसीक्यूज के बेकलाइट पॉलीमर दो चीज़ों का है, फॉर्मल्डिहाइड और दैट इज फिनॉल। बी ऑप्शन कंडेंसेशन पॉलीमर होता है ये। 94 है, फिनॉल व्हेन सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन प्रोडक्ट इज, तो फिनॉल की नाइट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रेशन में से दो कंडीशन पे होती है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पे शायद कराई जा रही है। ठीक है, तो चैप्टर 9 में आपने पढ़ा होगा, दैट इज सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड में, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। तो जैसे कि हमने जब फिनॉल लिया और इस फिनॉल की जब नाइट्रेशन करते हैं, तो नाइट्रेशन करने पर चूंकि फिनॉल हमारे पास OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पर हमें यहाँ पर NO2 मिल जाता है, और एक हमें जो है वो यहाँ पर एक और कंपाउंड में पैरा पर हमें NO2 मिल जाता है, तो O नाइट्रोफिनॉल बनेगा और P नाइट्रोफिनॉल बनेगा।
तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल, बिकॉज दिस OH ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। चूंकि ये OH ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, दैट्स वाई हमें ये चीज हमें यहाँ पर मिल रही है। क्वेश्चन नेक्स्ट 95 है कि हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्रोमाइट ओर, इट इज नॉट क्रोमाइट आर, it is chromite ore and K2CO3 in air is to manufacture. This is chapter 5 D block elements second year chemistry. तो ये दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। क्रोमाइट ओर का जब पोटेशियम कार्बोनेट से एयर में रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट बनता है हमारे पास, दिस इज K2CrO4। 96 से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज वन दैट डैश कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली अपने सॉल्यूशन में। दिस इज फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। 97 है कैटाइन एंड एनाइन फॉर्म्ड विच कंबाइंस टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। कैटाइन और एनाइन जो फॉर्म होते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि ओनली कैटाइन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू नियरेस्ट नोबल गैस, कैटाइन एनाइन बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू नियरेस्ट नोबल गैस। ये हो सकता है, मतलब बी ऑप्शन में भी करेक्ट। क्या पता इससे क्या पता एक BCQ हो, इसमें और बेस्ट क्वेश्चन आपको मिल सके कि कैटाइन एंड एनाइन बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू नियरेस्ट नोबल गैस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय नॉन मेटल आर इक्वल। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि कैटाइन एनाइन दोनों ही नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन के लिहाज से हो जाते हैं स्टेबलाइज होकर, और जितना इलेक्ट्रॉन एक मेटल गेन करता है उतना ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है, क्योंकि बैलेंस हो जाता है इलेक्ट्रॉन साथ में। तो दिस विल बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 98 है सेकेंडरी अल्कोहल्स हैव, दिस इज चैप्टर 9 सेकेंड ईयर फ्रॉम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। सेकेंडरी अल्कोहल्स में कितने बीटा कार्बन्स होते हैं? लेट्स से कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, लाइक सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं। तो दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, तो उसमें हमारे पास दैट इज अल्फा कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन। तो 2 बीटा कार्बन्स होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 99 है स्मॉल डिफ्यूजन इन सॉलिड इज ड्यू टू। सॉलिड में डिफ्यूजन होती है बहुत थोड़ी सी, इसकी वजह क्या होती है, कौन सी मोशन होती है? तो दिस इज बी ऑप्शन, वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबिलिटी होती है उसकी। क्वेश्चन 100 है गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मोर, दिस इज चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इट इज आल्सो फ्रॉम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा कब? जब बहुत हाई प्रेशर और बहुत लो टेम्परेचर हो, दैट्स डी ऑप्शन। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 101 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑन कंबस्शन गिव्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1 और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, दिस इज सिंपल स्टेशियोमेट्री। कह रहे हैं C+O2CO2, कह रहे हैं कि अगर बताइए 3 ग्राम कार्बन लेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। देखो मास की लिहाज से बात की जाए तो 3 ग्राम से कितना बनेगा ये हमें बताना है, तो शुरू में 3 ग्राम नहीं लिखते हैं। 12 ग्राम से हमें पता है कि 44 ग्राम मिल जाए, तो 6 ग्राम से कितना मिलेगा हमें, दैट इज 22 ग्राम मिलेगा, और 3 ग्राम से कितना मिलेगा, दैट इज 11 ग्राम मिलेगा। तो 11 ग्राम तो आंसर है ही नहीं, तो मास की सूरत में तो आंसर नहीं आने वाला। अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सूरत में, दिस इज 1 मोल, दिस इज 0.5 मोल। तो सिंपल मोल्स के लिहाज से देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से बात की जाए तो इसमें है 6.02 10 की पावर 23, इसमें 3.01 10 की पावर 23, और 3 ग्राम से जब हो तो 11 ग्राम में अब 3 का भी हाफ कर दे 1.5 इंटू 10 की पावर 23। तो ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विदाउट कैलकुलेटर आप इसके अंदर की इजली बता सकते हैं। क्वेश्चन 102 है कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद NaOH प्रोडक्ट इज एन अल्केन, मैकेनिक्स ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, कह रहे NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास एक अल्केन आएगा। तो मैकेनिक्स क्या होंगे इस रिएक्शन के, जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन किया जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करने पर
तो अल्काइल हाइड्राइड जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो अल्केन तो नहीं बनेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग दिया हुआ है, so this is again a wrong question here, that is question number 1 और 2। सो चले बच्चों, ये भी एक रॉन्ग क्वेश्चन मिला है यहाँ पर एक हमें। अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन जब NaOH से करेगा तो अल्केन नहीं बनेगा, इससे हमारे पास बनता है अल्कानोल या फिर अल्कोहल बनेगा। सिंपल देख सकते हैं, कोई भी अल्काइल हाइड्राइड ले लें, दैट इज RH, और इसका रिएक्शन NaOH से करें तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस, NaX बनेगा और ROH बनेगा, तो ROH इज कॉल्ड अल्कोहल, और सोडियम हलाइड ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो वैसे SN है, SN से हमारा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर जो ये कह रहे हैं ना कि दैट इज अल्केन बनेगा, तो अल्केन नहीं बन सकता, इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर वहाँ पर अल्कोहल लिख देते तो ईजिली इसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो SN1 SN2 मैकेनिज्म वगैरह भी इसको पढ़ते हैं। तो आई थिंक सो के क्वेश्चन 1 और 2 भी यहाँ पर एक रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अल्केन नहीं होना चाहिए था, अल्केन तो बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन 103 है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट सिंपल, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वोहलर ने जो बनाया था दैट इज यूरिया, दैट्स एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द इंक्रीज इन व्हाट। कह रहे कि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, दैट्स व्हाई, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 105 है रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स हैव सेम डेल्टा H वैल्यू, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ हेसेस लॉ, दैट इज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो ये इसका फुल नेम है, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो ये चैप्टर 5 से है, दैट इज आल्सो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। 106 है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स गिव्स। प्राइमरी अल्कोहल्स की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको हमारे पास दैट इज, चूंकि अल्कोहल की करते हैं ऑक्सीडेशन ना, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लें, लाइक आप इसने यहाँ पर R लगा लें, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर लें, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें, कोई माइल्ड ऑक्सीडेशन ले लें, K2Cr2O7, HH रिमूव हो जाएगा यहाँ से और हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ठीक है, तो ये दिस इज चैप्टर नंबर 9 से है ये सेकेंड ईयर के, तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज एल्डिहाइड, ए ऑप्शन करेक्ट। 107 है प्राइमरी अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद अ हैलोजन द प्रोडक्ट इज। तो प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन जब भी हैलोजन से होगा, हैलोजन एसिड से, सॉरी हैलोजन एसिड होता है HX, तो HX से जब भी रिएक्शन करेगा दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, तो RX बनेगा और वाटर। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन आप होते हुए देख सकते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, डी ऑप्शन। तो ये जो आया यहाँ पर, ये आपके पास सेकेंड ईयर, दिस इज चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है। ओके, उसके बाद 108 है एसिटोफिनोन इज एन डैश। एसिटोफिनोन क्या है? एसिटोफिनोन आपको पता है, दिस इज चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, कि बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड OCH3 अटैचमेंट कर ले, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। अभी एसिटोफिनोन एक तरह से, अगर आप इसको इस तरह से बना लें, यहाँ पर CH3 कर दें और यहाँ पर C6H5 कर दें, दिस इज एक्चुअली अ कीटोन, और एक एरोमेटिक कीटोन है चूंकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज E एरोमेटिक कीटोन। 109 है SN1 मैकेनिज्म क्या है? दिस इज चैप्टर 8 सेकेंड ईयर, अल्काइल हैलाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन फास्ट स्टेप। देखिए SN1 मैकेनिज्म में फास्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये स्लो में बनता है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं, SN1 जो है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म, यस ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, सी ऑप्शन हो सकता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियो, अच्छा डी भी देख लेते, क्या पता BCQ हो ये। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकेटाइन इज स्लो स्टेप, नहीं ऐसा नहीं है, ये फास्ट स्टेप होता है, तो डी भी गलत है।
ये है प्राइमरी एल्कलाइड फॉलो SN1 मैकेनिज्म, नहीं टर्शरी फॉलो करते हैं SN1 मैकेनिज्म, तो ई भी गलत है। तो इसका मतलब सी ही हमारे पास करेक्ट है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। क्वेश्चन 110 है हेक्सानोइक एसिड इज IUPAC नेम। हेक्सानोइक एसिड का IUPAC नेम क्या है? 6 कार्बन है, तो इसका ये IUPAC नेम हेक्सानोइक एसिड IUPAC नेम ऑफ होना चाहिए। ये IUPAC नेम है कैप्रोइक एसिड का, क्योंकि हमें पता है कि कैप्रो के मतलब होते हैं 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 111 है द ऑप्शन हैविंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा रेस। गैमा रेस की सारी प्रॉपर्टी किस में होती है? दिस इज चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि न्यूट्रॉन्स हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है, ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग होते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू दैट ऑफ लाइट भी होती है, नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी है। शॉर्ट वेव लेंथ भी होती है, शॉर्टर देन एक्सरे भी वेव लेंथ होती है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ये सारी बातें एक्सरे गैमा रेस के लिए सही है। 112 है द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP प्रेडिक्ट्स वेदर। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या बताती है? दैट इज प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट, कि कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा अपने सॉल्यूशन में कि नहीं होगा। क्वेश्चन 113 इन प्रोटीन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड बाय। दिस इज चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। PMC सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है ये कि अमाइनो एसिड वेरी इजी है कि पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं, सी ऑप्शन। 114 द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज। तो रेशियो क्या है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो 1:12 का रेशियो है, तो 1/12 हो जाएगा बी ऑप्शन, चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है। 115 है रिफॉर्मिंग क्या है? दिस इज चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर, नॉट सॉरी दिस इज चैप्टर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 6 से है। इंक्रीजिंग नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, नहीं ये तो ख़त्म करता है। इंक्रीज ऑक्टेन नंबर हो सकता है ये। मोर इज द नॉकिंग बेटर इज द फ्यूल, नहीं गलत बात है, नॉकिंग ज़्यादा होती है तो फ्यूल बेटर नहीं है। टू प्रोड्यूस अ फ्यूल ऑफ लेस ऑक्टेन नंबर, ऐसा भी नहीं है। डिक्रीज ऑक्टेन नंबर, ऐसा भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करता है ये। 116 से एडिशन प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन इथाइल अल्कोहल इज। फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल का एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा? दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। पहले मैं बता दूं ये सेकेंड ईयर का चैप्टर 9 है, एल्डिहाइड की रिएक्शन से। ये PMC सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है ये, और सेम यही आपको सिंटेक्स बुक बोर्ड में भी मिलेगा। इसका इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराना है C2H5OH से, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा और C2H5O यहाँ पर चला जाएगा, तो HC फिर यहाँ पर OC2H5, सॉरी यहाँ ऊपर जनरेट होगा OH और नीचे हो जाएगा OC2H5 देन H। ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। इसको एसिटल बनाने के लिए क्या होगा? सेकंड स्टेप दोबारा से आगे लेंगे इसमें, तो इसमें दोबारा से फिर हम C2H5OH का रिएक्शन कराएंगे। इस पर क्या होगा? ये जो यहाँ पर H प्लस है ये माइनस, ये पूरा OH जो है ना OH माइनस, ये H के साथ निकल जाएगा और ये दोबारा से इधर पर अटैच कर देगा। तो दोनों तरफ अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन OC2H5 इथॉक्सी ऊपर भी आ जाएगा और यही OC2H5 इथॉक्सी नीचे भी आ जाएगा कार्बन के साथ और हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एसिटल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एसिटल बन जाएगा। पहले हेमी एसिटल बनेगा, फिर उसके बाद एसिटल की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन 117 है डाउन सेल इज फॉर द। डाउन सेल किसके लिए है? ये वैसे तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन ये आउट ऑफ PMC सिलेबस है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ PMC सिलेबस है। PMC सिलेबस से आउट है। वैसे है आसान के डाउन सेल इज यूज्ड फॉर द डाउन सेल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो डाउन सेल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मेटलर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की मेटलर्जी के लिए, सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 118 फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल ड्यू टू इट्स। दिस इज चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री।
कि हर गिरता हुआ पानी का कतरा गोल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। बी ऑप्शन इजी एमसीक्यूज। क्वेश्चन 119 में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल गिव्स। ऑयल की हाइड्रोजनेशन करने से क्या हासिल होगा? ऑयल आप जानते हैं ऑयल होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड, तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब कि ये ऑयल से फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई ऑप्शन करेक्ट है। फैट जो है वो आप जानते हैं दैट इज सैचुरेटेड। 120 है बेंजाइल अल्कोहल इज अ डैश। बेंजाइल अल्कोहल क्या है? बेंजाइल अल्कोहल मतलब एक तो फिनॉल होता है, और अगर बेंजीन के साथ अगर CH2OH लगा है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है, तो दिस इज ए ऑप्शन करेक्ट। 121 है कि अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस इज एन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। दिस इज आल्सो आउट ऑफ PMC। ये भी PMC से आउट है, वैसे है ये सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 3 से। ये भी कि सॉल्वे प्रोसेस हम किस से इस्तेमाल करते हैं? सोडा ऐश की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, Na2CO3। 122 है द क्वांटम नंबर अलाउस फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन एम शेल। एम शेल हमारे पास आपको पता है थर्ड शेल होता है। अब थर्ड शेल के अंदर SP, D तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं। ई ऑप्शन करेक्ट होगा, SP एंड D ऑर्बिटल्स। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है, थोड़ा सा ब्लर है बट चलेगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 177 से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 177 कि फिल इन विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन वी सॉ अ क्रिकेट मैच डैश द स्कूल स्टेडियम। हो जाएगा एट द स्कूल स्टेडियम, डी ऑप्शन करेक्ट। चूँकि स्कूल स्टेडियम में आप कम वक्तों के लिए होते हैं, जहाँ पर एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप होंगे, उसके लिए एट लगाते हैं। 178 आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। मतलब सून कह रहे हैं कि बात जल्द ही, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ई ऑप्शन होगा आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून। तो इसमें ब्लैंक्स में विल मेक आएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर शायद कह रहे हैं कि स्पॉटिंग एरर है क्वेश्चन 179 में। ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से उसने इम्तहान को फेल कर दिया। इसमें कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। डी ऑप्शन करेक्ट, इट कंटेन्स नो एरर। क्वेश्चन 180 है विच सेंटेंस यूजेस कैपिटल लेटर्स करेक्टली। आई विल बी मूविंग टू चाइना, सी स्मॉल हो गया तो गलत हो गया। आई विल बी मूविंग टू चाइना, आई स्मॉल हो गया तो ये गलत हो गया। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होगा। आई विल बी मूविंग टू चाइना, एम कैपिटल नहीं होना चाहिए तो ये गलत हो गया। आई विल बी मूविंग टू चाइना, यस डी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन भी अच्छा, ई ऑप्शन इसलिए गलत है कि इसमें चाइना का देखें सी स्मॉल हो गया। चाइना इज अ प्रॉपर नाउन तो उसका सी कैपिटल होना चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 181 है फिल इन विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। टू क्लाइम अ ट्री इज नॉट टू क्लाइम अ माउंटेन। मतलब दरख्त पे चढ़ना ऐसा नहीं है जैसे कि पहाड़ पर चढ़ना है। ये ऑप्शन होगा, दोनों में ए आ जाएगा। 182 है एरर करेक्शन आई हैव लिव्ड इन बार्सिलोना सिंस 6 ईयर्स। अब ये सिंस नहीं होगा, सिंस की जगह यहाँ फॉर होना चाहिए, तो फॉर 6 ईयर्स, तो ई ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। कमिटी की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है, तो कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग डी है, इट इज COMMITTEE। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमिटी। 184 है टू डैश एनी वॉज ऑन टाइम फॉर हर मैथ्स क्लास। मतलब दूसरों के ताज्जुब का बायस बना कि एनी मैथ्स की क्लास में वक्त पर आ गए। टू एवरीबडी सरप्राइज, एवरीबडी उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ तो ए नहीं होगा। एवरीबडी सरप्राइज ये भी नहीं होगा। एवरीबडी सरप्राइज CD। अच्छा एवरीबडी, एवरीबडी सरप्राइज C और D, और अच्छा ई में एवरी और बडी के बीच में डैश है ऐसा भी नहीं। अच्छा एवरीबडी जब भी हम लिखते हैं तो ये हम चूँकि उसको एक साथ मिलाकर लिखते हैं, दैट इज एवरीबडी सरप्राइज। तो सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, चूँकि एवरी और बडी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आई थिंक शायद की में भी ऐसा ही है, सी होगा। अगर डी है की में तो फिर ये गलत है, सी होना चाहिए यहाँ पर। 185 है फाइंड द एरर। शी शोड अस 5 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू पेंट्स, ये करेक्ट है। शी वॉज अप्रोच्ड बट शी डिक्लाइंड द ऑफर, ये भी करेक्ट है।
There are there are 7 floors in this building. This is also correct. This is the best birthday party I've ever had. ये भी correct है. When I go to the museum, I wore comfortable shoes. This is the this is where we can find an error. When I go to the museum, I wore नहीं होगा. Wore is a second form. चूँकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आ सकती. आई वेयर होना चाहिए था. चूँकि प्रेजेंट के साथ हमेशा प्रेजेंट आता है और पास्ट के साथ हमेशा पास्ट आता है. क्वेश्चन 186 है फिगर आउट द एरर. साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स इन द नियर फ्यूचर. साइंटिस्ट नाउ होप. अब देखें साइंटिस्ट है सिंगुलर है तो यहाँ पर होप्स होना चाहिए. तो ये बी ऑप्शन में गलती है तो यहाँ पर होप्स होना चाहिए. ठीक है तो एरर फिगर करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 है फिल द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल. वेरी सिंपल है. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन 188 है फिल इन द with appropriate the preposition. She climbed dash the ladder, climbed up the ladder to paint the wall. तो B option. 189 है Charles dash his father in the shop until school dash. Until आ गया तो प्रेजेंट लगेगा कि Charles is helping his father in the shop until school starts. जब तक स्कूल शुरू नहीं हो जाता तो चार्ल्स अपने वालिद की मदद कर रहा है उनके शॉप में. 190 है fill the blanks with suitable verb. The teacher dash completed this chapter. So the teacher has completed this chapter. D option होगा. This will be has completed. 191 है one must consider about any matter before dash it. Before deciding it मतलब डिसाइड करने से पहले फैसला करने से पहले लाजमी हमें जो है वो सोचना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 से 194 तक के क्वेश्चंस के आंसर हमें पैसेज रीड करके देना होगा. पैसेज है बट मैन इज नॉट डेस्टाइन्ड टू वैनिश. इंसान की तकदीर में नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए. ही कैन बी किल्ड बट ही कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. उसको मारा जा सकता है उसको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता. बिकॉज हिज सोल इज डेथलेस एंड हिज स्पिरिट इज इरिप्रेसिबल. चूँकि इंसान की रूह कभी मर नहीं सकती उसको मौत नहीं आती और इंसान की रूह उसको दबाया नहीं जा सकता उसके जज्बे को दबाया नहीं जा सकता. Therefore, though the situation seems dark in the context of the confrontation between the superpowers, the silver lining is provided by amazing phenomenon that the very nations which have spent incalculable resources and energy for the production of deadly weapons are desperately trying to find out how they might never be used. मतलब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इंसानियत को ख़त्म नहीं कर सकते हम कभी भी. सोल को नहीं मार सकते जज्बा नहीं मार सकते. तो वो सुपर पावर्स जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो वीपन्स हैं वो उन्होंने बनाए थे बहुत रिसोर्सेज इस्तेमाल करके. तो अब वो इसको सोच रहे हैं कि ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ दे माइट नेवर बी यूज्ड. कि किस तरह से उनके इस्तेमाल से बचा जाए. मतलब वो पीस की तरफ आ रहे हैं. वो नहीं चाह रहे हैं इसको इस्तेमाल करना. एटॉमिक एनर्जी वगैरह एटॉमिक बहुत सारे कंट्रीज़ ने जैसे कि अपने एटम बॉम्ब वगैरह वैनिश कर दिए ख़त्म कर दिए. दे थ्रेटन ईच अदर इंटीमेट ईच अदर एंड गो टू द ब्रिंक. वो एक दूसरे को धमकी देते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं जंग के किनारे तक पहुंच जाते हैं. बट बिफोर द टोटल आवर अराइव्स दे विथड्रॉ फ्रॉम द ब्रिंक. लेकिन जैसे ही जंग शुरू होने वाली होती है वो पीछे हट जाते हैं. थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के बहुत चांसेस हुए लेकिन हर बार मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाता. वो पीछे लोग हट जाते हैं. तो क्वेश्चन 192 है सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेजेस. कॉस्ट ऑफ लिविंग नो. Man's desire to survive inhibits use of deadly weapons. Threats and intimidation between superpowers no. Destruction of mankind is inevitable no. Mounting cost of modern weapon no. This is man's desire to survive inhibits use of deadly weapons. तो कि इंसान जो जीना चाहता है इससे डेडली वेपन्स के इस्तेमाल में कमी आ गई. बी ऑप्शन इसका करेक्ट टाइटल होगा. 193 है द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर्स व्यूज दैट मैन हैज कम हियर टू लीव नो. मैन सोल एंड स्पिरिट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय सुपर पावर. हो सकता है. मैन्स डेस्टिनी इज नॉट फुली क्लियर और विजिबल नो. मैन्स सोल एंड स्पिरिट आर इमॉर्टल नो. ह्यूमन सोसाइटी विल सर्वाइव डिस्पाइट द सीरियस थ्रेट ऑफ टोटल एनिहिलेशन. यस ये यहाँ पर बेस्ट है.
दिस इज आल्सो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन ना, तो बेस्ट आंसर यहाँ पर ई है। 194 irrepressible is in the second line means that is unrestrainable, जिसको रिस्ट्रेन ना किया जा सके, जिसको दैट इज इररिप्रेसिबल, जिसको रिप्रेस ना किया जा सके। दिस इज क्वेश्चन 194। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, थर्ड जो है उसको भी क्वेश्चंस बता देता हूँ। P Q R S T are 5 people in the family. P is a daughter of Q. P जो है वो Q की डॉटर है, तो उसको हम इस तरह से देख लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं लाइक दैट कि P जो है ना वो शी इज अ डॉटर ऑफ Q, तो P इज अ फीमेल और Q की डॉटर है। अब Q मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। Q इज द सन ऑफ R, Q बेटा है R का, तो Q असल में मेल है और ये बेटा है R का। R इसके ऊपर जनरेशन में चला गया फैमिली ट्री में। R इज द फादर ऑफ S, R S का भी फादर है, मतलब R का एक दूसरा बेटा है जो S भी है। बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल अभी नहीं पता, तो फादर है, लेकिन ये R तो R का हमें पता लग गया कि ये मेल है। वेल T इज अ डॉटर ऑफ P, जबकि T जो है वो P की डॉटर है, मतलब T एक फीमेल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू क्या, ये फैमिली ट्री मैंने यहाँ पर बना दी। R इज द अंकल ऑफ P, R इज द अंकल ऑफ P, R और P का तो ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन है, तो नहीं R ये नहीं होगा। R इज द ग्रैंड फादर ऑफ, R जो है वो ग्रैंड फादर P के बिल्कुल हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिस इज द वे कि हम इसको इस तरह से फैमिली ट्री बनाकर देख लेते हैं कि क्या करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है 196 है, विच वुड बी द नेक्स्ट इन द सीरीज। 7C है, फिर उसके बाद 10F है, मतलब 7 और 10 में अगर देखा जाए तो उसके अंदर हमारे पास +3 हम कर रहे हैं। उसके बाद 14F, तो मतलब देन उसके बाद +4 कर रहे हैं। उसके बाद हम +5 कर रहे हैं, तो फिर हम जा रहे हैं 19 पे, फिर +5 करेंगे, सॉरी +6 करेंगे, तो 20, 21, 22, 23, 25U पे हम पहुंच जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 25U। 197 है, although most of the lucrative jobs in Pakistan will require a college degree, many of the new jobs require knowledge other than gained in college or university. For workers in those jobs, good basic skills in reading, communication, and mathematics plays an important role in getting a job and developing a career. From the given information above, what can be validly concluded that in today's economy, a extra knowledge is in an added benefit for career development? देखते हैं, ए हो सकता है शायद, बेस्ट आंसर ढूंढते हैं। पीपल शुड ट्रेन देयर चिल्ड्रन फॉर टेक्निकल वर्क, नो। सी है, स्किल्स इन रीडिंग, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सक्सेसफुल कैरियर, यस। सी यहाँ पर हमारा बेस्ट चॉइस है। ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर वर्थलेस, ऐसा नहीं कहा गया इसमें। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज शुड कंडक्ट कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिक्स क्लासेस, ऐसा भी नहीं कहा गया। C is the correct। 198 है, after 7 years of suggestion from the environmental department, the Sindh legislation has finally passed an anti-pollution ordinance. From a reading of the language, the legislation promises to be one of the most effective bills in the history of province. Which of the following can be deducted from the passage? Pollution is not now a problem in the country, no. To reduce pollution, the legislation must now be enforced, B हो सकता है। See, the pollution will reduce in the country, ये नहीं कहा गया इसके अंदर ऐसा कुछ भी। द पोल्यूशन प्रॉब्लम विल बी एलिमिनेटेड इन द प्रोविंस, नहीं कहा गया। और विल बी रिड्यूस इन द प्रोविंस, नहीं कहा गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि इस लेजिस्लेशन को जल्द से जल्द इन्फोर्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है 199, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ कंपनीज इलेक्शन, द इलेक्टेड चेयरपर्सन गेव हिज मैसेज टू द वर्कर्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सर्व and not to dominate the workers. Which of the following one is basic assumption underlying chairperson's statement? So the management is capable of dominating the workers. तो ये क्या ये बात कर रहे हैं? नहीं। One must be decisive when facing company union for the first time. No. Domination over workers of the management is a virtue. No. The management preceding the company administration had been irresponsible. No, the management chooses to serve rather than dominate the workers. Yes, E ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक इसका भी आंसर की में, आई थिंक दिस विल बी रॉन्ग आंसर इसमें प्लेस हुआ होगा। यू कैन चेक इट आउट।
Next is scientists recently published that influenza spreads around the world more efficiently in the modern era due to commercial air travel. Flu symptoms are severe enough that the sick would likely cancel or reschedule air travel, but an infected person can travel across the globe before the first sign appears. Further, if symptoms develop while someone is on a plane, the patient curve can spread the virus easily in the enclosed and closely packed environment. Which of the following would best minimize the role of air travel can play in the spread of influenza during a pandemic? किस तरह से पेंडेमिक के दौरान में इन्फ्लुएंजा से बचा जा सकता है? रिफ्यूजिंग टू अलाउ चिल्ड्रन द एल्डरली और अदर्स हु आर स्पेशली वनरेबल टू फ्लो ट्रैवल, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैवल तो वो करेंगे. बी ए रिक्वायरिंग ऑल एयर ट्रैवलर्स टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर अपने हैंड वॉश करने से इन्फ्लुएंजा का कोई ताल्लुक नहीं है. सी ए रिक्वायरिंग एयर ट्रैवलर्स टू रिसीव फ्लू वैक्सीनेशंस फॉर इनफ इन एडवांस ऑफ द ट्रिप टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज. यस, सी ऑप्शन हो सकता है. Installing air filtration systems in the planes to kill any flu virus particle through filters, no, ऐसा नहीं किया जा सकता, impractical है. Conducting medical examination during the boarding process, नहीं, बहुत टाइम टेकिंग तो बोर्डिंग प्रोसेस लेट हो जाएगी इसकी वजह से नहीं. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी. एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी. सो माई सेल्फ सर नसीम जुल्फ़िकार. And if you like my lecture, if you like my video, then please subscribe the channel and also forward it to your friends. तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी. और ये मेरे लिहाज से मैंने इस पेपर को एनालाइज किया. जिन क्वेश्चंस में मुझे मसले लग रहे थे मैंने आपको बता दिया. तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को. जो स्टूडेंट्स भी इन्होंने DUHS का टेस्ट दिया है MD कैट का, और अगर इनकेस MD कैट में आपका नहीं भी होता, इनकेस आपको लगता है नहीं सर हमारे मार्क्स नहीं आते, तो देयर आर अदर ऑप्शंस. आप कराची यूनिवर्सिटी की साइट पर जा सकते हैं और फिर डाओ में और JSMU में MBBS के अलावा भी फील्ड्स होती हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं. तो जस्ट डोंट डिस्पेयर, मायूस मत हो. अगर आपके नंबर कम आ गए एक्सपेक्टेशन से तो देयर इज़ नो इशू. तो if one door is closed then many doors are opened. तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएं. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो जस्ट MBBS करे या BDS करे. इसके अलावा देयर आर सो मैनी फील्ड्स विच आर ग्रोइंग. सो जस्ट गो फॉर दैट एंड डोंट डिस्पेयर. और जिन्होंने के नंबर अच्छे आए हैं तो फिर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर टू देम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. अपनी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.